ऑलवेज बी, कहीं भी कभी भी, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम। हो जाओ शुरू, देखो क्या होता है। सो एनी क्वेश्चंस? हाँ, दो माइक दो एमने। प्रश्न पूछोगे ना तो क्लैरिटी मिलेगी। આપણે સાધુઓમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ આચાર્ય પદ પ્રાપ્ત કરેલા ભગવંતો હોય તો એમાં ઉપાધ્યાય ભગવંત કેવા હોય એ મતલબ સાધુમાં એ કેવી રીતે ખબર પડે એમ? આપણે સાધુ ભગવંત હોય ને એમાં આચાર્ય ભગવંત બી હોય, आचार्य पद वाला। सी, एक बात समझ लेना, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ना ये गुणात्मक स्वरूप है। आप जो बात कर रहे हैं ना द्रव्य रूप है। नहीं नहीं, आप जो बात कर रहे हो पदवीधर की बात। हाँ हाँ हाँ, हमें पदवी से क्या लेना देना? पदवी से कोई लेना देना। कई आचार्य भगवंत होते हैं लेकिन उसका लेवल साधु में भी नहीं होता है। એટલે જ મેં કીધું કે ભાઈ तो ये गुणात्मक की बात चल रही है, ये गुण की बात चल रही है। हाँ हाँ, तो आपको बताऊं मैं, उपाध्याय यशो विजय, हाँ उपाध्यायी थे लेकिन उनके चरणों में आचार्य भगवंत बैठ के देशना लेते थे, उनकी वो वाचना लेते थे, देशना लेते थे, उपाध्याय है। लेकिन जब ज्ञान की बात आए, कुछ सीखने की बात आए, कुछ समस्या हल करने की बात आए तो आचार्य भगवंत उसके चरणों में बैठ जाते थे घंटों तक। तो ये सब गुणात्मक विकास है। भगवान ने हमेशा गुण पे वजन दिया है और ये पूरी श्रृंखला और श्रेणी जो है 9 पद की, ये गुणात्मक है। तो आप जो बता रहे हैं ना वो द्रव्य रूप नहीं, मतलब द्रव्य भी नहीं, वो पदवीधर, पदवी पदवी, हाँ। पदवी, पोजीशन, डेजिग्नेशन ઘણું ઓછું સાંભળવામાં મળે કે ભાઈ આ ઉપાધ્યાય ભગવાન છે જેમ। नहीं नहीं, એટલે वहाँ पे उपाध्याय शब्द नहीं वापरते हैं, पन्यास वापरते हैं। पन्यास, पन्यास, अच्छा अच्छा, पन्यास यानी उपाध्याय। ओके ओके। गुरुजी, पन्यास यानी क्या कि उनको उनके जोग होते, जोग, तो उनके गुरु उनको जोग कराते हैं। तो ये 12 आगम है तो उनको 1 by 1 आगम के अंदर सॉलिड बनवाते हैं थियोरेटिकली। तो ये सब थियोरेटिकल बात है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 9 पद की, ये है गुणात्मक विकास। उनको एक पाठ ना आता हो, उनको कोई शास्त्र आप पूछो तो शास्त्र वो शायद पढ़ भी नहीं सकते हो, लेकिन वो उपाध्याय हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं। तो ये गुणात्मक विकास है, अक्षर से उसको कोई लेना देना नहीं। अक्षर से और मति ज्ञान से, इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं है। दिस इज टोटली डिफरेंट जोन। यहाँ जो भगवान जो बात कर रहे हैं टोटली डिफरेंट जोन है। हाँ, और आप जो बात कर रहे हैं ना ये सब ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स एंड पीएचडीज और ये सब की बात चल रही है, वो यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है गुरु जी, मेरा प्रश्न है, हाँ, अक्सर हमें क्या चाहिए हमें नहीं पता होता, माने भटकते रहते, गोल लक्ष्य माने ग्रे एरियाज हो जाते हैं। और पता भी है तो वो हितकारी है कि नहीं वो पता नहीं है। अभी जैसे आपने कहा कि भाई अक्सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उपाध्याय पद का वो प्रॉब्लम को लेके माने स्मरण करना है, इस तरह से जाप करना है। बट कभी कभार या अक्सर ऐसा होता है कि क्या है प्रॉब्लम वो भी नहीं पता है। हाँ, तो लेट इट बी, लेट इट बी, हमें वो जानने की जरूरत नहीं। देखो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ समर्पण भाव। जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं, ऐसे ही बोलो। मैं तो जब भी प्रभु कृपा कराता हूँ तो आप सुनते रहना अपनी सीडी में भी, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम है, मेरा हित किसमें यही मुझे नहीं मालूम है। ज्ञानी जो ज्ञानी होते हैं ना वो भी ऐसा बोलते हैं कि हे प्रभु आपके सामने हम क्या है, कुछ नहीं है, हमें अपना हित ही नहीं मालूम है, जो मालूम है आपको पता है, बस नमो जी राम, उनका नाम स्मरण करते रहो करते रहो, अपने आप रास्ता खुलते जाएगा, अपने आप सब कुछ आते रहेगा।
जो भी आपको चाहिए ना, जो भी मसाला, वो सब अपने आप आके अपने सामने खड़ा हो जाएगा। तहती तहती यानी कि बोलो, आप बोलो ऐसे, आप बोलो ऐसे, रास्ता खुलते जाएगा। दिस पाथ इज वेरी सिंपल एंड दैट्स व्हाई पीपल कांट अंडरस्टैंड। सबको डिफिकल्ट रास्ता चाहिए। भला 100 बैठक कराओ, 100 घमा समड़ा, 100 माला, 100 ये वो सब, वो सिलेबस दे दो, करते रहो, बिल्डिंग भरते रहो। इतना सिंपल और सिंप्लिसिटी आता है ना, तो भरोसा ही नहीं बैठता है कि हाउ इज इट पॉसिबल। करके देख, पता चलेगा। इट इज दिस वे ओनली मैन। यू नीड टू हैव अ साइंटिफिक अप्रोच, दैट्स ऑल। इट्स सो सिंपल। हाँ, और एनी? हाँ, उपाध्याय ने स्थविर। हाँ, तो सी उपाध्याय स्थविर इज अ स्पेशलाइज्ड जॉब ऑफ उपाध्याय। स्पेशलाइज्ड जॉब। स्थविर का रोल क्या है कि एक बड़ा सा ग्रुप है 100 साधुओं का या 500 साधकों का, तो इसके अंदर क्या है, अप डाउन्स होते रहते हैं सबके दिल में, दिमाग में, विचारों में, हाँ, इमोशंस में, बहुत कुछ अकड़म तिकड़म चलते रहे। अपने घर में भी होता है कि नहीं? तो देर इज वन बैलेंसिंग पावर इन द ग्रुप, और वो है स्थविर। उनका स्पेशलाइज्ड जॉब है वो उपाध्याय, लेकिन उनका स्पेशलाइज्ड जॉब क्या है, वो गुरु देते हैं कि भाई देखते रहे सबके अंदर, कोई हिल रहा है, डिल रहा है, सबके टच में रहते हैं। जैसे हमारी कंपनी में HR डिपार्टमेंट होता है। HR डिपार्टमेंट क्या करता है, हर एम्प्लॉई का डिटेल्स उसके पास रहता है, उसकी सारी कुंडली रहती है। नॉट ओनली कुंडली, लेकिन टच में भी रहता है, भाई ये कहाँ जा रहा है, कैसे है, उसका फैमिली का क्या है, उसका दूसरे एम्बिशंस का क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसके शौक क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। तो ये सब जो कार्य है, दैट इज स्थविर। तो उपाध्याय का स्पेशलाइज्ड जॉब है स्थविर, और उनका रोल है साधना में सर्व साधुओं को और साधकों को राइट डायरेक्शन देकर बैलेंस रखना। जो भी इम्बैलेंस आता है उसको बैलेंस में लाना। दिस इज कॉल्ड स्थविर। मुझे एनी और कुछ? हाँ, गुरु जी, एक पद का जाप करते हैं, जैसे नमो उवज्जायनम या नमस्कार महामंत्र का पूरा जाप करते हैं, तो एक पद का जाप करने पे जितना अपने को लाभ होता है उतना नमस्कार महामंत्र, ऐसा कुछ है कि एक पद का विशेष जाप किया और पूरा नमस्कार महामंत्र का जाप किया तो व्हेन यू आर इन अ टिपिकल सिचुएशन, ये सब पार्ट 2 में हमने बताया है। व्हेन यू आर इन अ टिपिकल सिचुएशन वेयर योर डिमांड इज टिपिकल, उस टाइम पे हर एक पद का अपनी स्पेशलिटी है जो यूज करनी है। अच्छा, अदरवाइज दिस जनरल नौकार मंत्र हम जिस प्रकार करते हैं ना, वो डिफरेंट है। इवन जनरल नौकार मंत्र में भी डिफरेंस है, बिकॉज हमने एक एक पद को स्लोली ग्रेजुअली 9 महीने तक वो पार्ट 2 चलता है, तो उसमें एक एक पद को डाइजेस्ट करते हैं। यस, और एक एक पद का पूरा पूरा अंदर उतारते हैं। उसके बाद जो पूरा नौकर मंत्र का जाप होता है ना, तो वो टोटल क्वालिटी चेंज होता है। अच्छा, तो एक सामान्य आदमी करे पूरा नौकार मंत्र, और ये ट्रेनिंग करके जो करे, टोटली डिफरेंट। तो समझो अगर कुछ विशेष अपनी कुछ डिमांड हो या अपने को कुछ चाहिए या अपने को कुछ रास्ता चाहिए, तो जैसे 10 मिनट उवज्जायन पद का जाप कर लिया और फिर उसके बाद पूरा नमस्कार महामंत्र करे तो हाँ, ओके, यस,
मुझे मतलब खाली इतना जानना था कि एक पद का एक करे। बात ध्यान में रखना कि दिस इज नॉट ए क्रियाकांड, ये क्रियाकांड नहीं है। एग्जैक्टली, वो तो ये ऐसा है कि जैसा टेस्ट वैसा खाना बनाओ, टेलर मेड सिस्टम है ये। दिस होल नवपद एंड नवकार मंत्र जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं, इट इज टोटली टेलर मेड। आपका मकसद क्या है, आप कहाँ खड़े हो, आपको क्या चाहिए, उस बेस पे ये पूरा सिस्टम है। करेक्ट। So different things at different time, at different situations, everything differ. अच्छा, ओके। तो आप कभी कुछ पूछोगे, कॉन्टेक्स्ट बदल देंगे तो आपको जवाब अलग मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट ये होगा तो ये correct, जवाब मिलेगा, ये correct। होगा तो ये मिलेगा। फिर आप बोलेंगे "अरे, तो अभी तो ऐसा बोला था, अभी तो ऐसा बोल रहे", कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। नहीं, जैसे पूरे नवकार मंत्र का हमने जाप किया, समर्पण भाव से सब कुछ किया, तो उसमें भी जैसे समझो उवज्जायनम पद में एक विशेष है, पर नमस्कार महामंत्र का जाप किया, उवज्जायनम पद का जाप स्पेशल नहीं किया, तो उवज्जायनम पद में से भी मुझे कुछ चाहिए जो नमस्कार महामंत्र का जाप करूंगा तो उसमें से भी स्पेशल मिलता ही है ना। दैट माई, मैं शायद रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ बरोबर मुझे क्या नहीं बोलना नहीं है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं मुझे मालूम है आप क्या बोल रहे हैं। हाँ। तो आप ऑल इंक्लूसिव वाली बात कर रहे हो। ऑल इंक्लूसिव आ गया तो वही मैं करूँ तो सब आ गया उसके अंदर, फिर मुझे स्पेशलाइज की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। अच्छा, सपोज अभी ये प्रश्न था कल्पना बेन का, उपाध्यायी है बट उनका एक स्पेशलाइज जॉब क्या हो गया, स्थविर, एक रोल हो गया, हुआ कि नहीं, है उपाध्यायी। अब बोलेंगे नहीं उपाध्याय में स्थविर भी आ गए हैं, नहीं आते। अच्छा, ओके, नहीं आते। यानी जब स्पेशलाइज की, अभी आप डॉक्टर है सपोज, एक जनरल डॉक्टर है, जनरल जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर, उसको सब मालूम है, आपके आँख का, कान का, नाक का, हार्ट का, ये वो सब मालूम है, उसको मालूम नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ हार्ट, ही विल सेंड यू, ही हिमसेल्फ विल सेंड यू टू हार्ट अच्छा, स्पेशलिस्ट। बराबर कि नहीं? अब समझ में आया? अब समझ में आया। डॉक्टर की बात बोली तो तुरंत समझ में आ जाता है। करेक्ट। एनीथिंग? परफेक्ट आ गया है। हाँ, एब्सोल्युटली। अभी तो पार्ट 2 हुआ ही नहीं है कहीं टाइम से, तो भाग्यशाली को मिल गया जो मिल गया। आगे जाके और क्या होगा मालूम नहीं, जितने वो भाग्यशाली थे इसीलिए अभी सीडी डीवी सीडी रखी है। लेकिन लाइव इज लाइव, बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज स्टॉप्ड। पीपल उनका लेवल ही नहीं है ये सब समझना और करना। वो अपने इतने छोटे से चिचोड़े में पड़े हैं, अरे हमणा ने हमणा आ प्रॉब्लम છે એનું સોલ્વ કરો ને જેવું સોલ્વ થાય वो भागी जाए। नमो जीराणम। अभी ये अशोक भाई ने जो अभी फायर फाइटिंग मोड, ऑलवेज फायर फाइटिंग मोड। अभी अशोक भाई ने जो ये क्वेश्चन पूछा, अभी मेरे को भी नवकार मंत्र के आगे पहले कुछ आता नहीं था, पर पार्ट 2 करने के बाद एग्जैक्टली वही पद वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो गया है। हाँ, एब्सोल्युटली, देयर इज नो, बिकॉज वी स्पेंड अराउंड 6 weeks पर पद। 6 weeks, 6 weeks इज नॉट अ स्मॉल टाइम। 45 days मैन, समझ में आ रहा है? एक एक पद के ऊपर 45 days निकाल रहे हैं हम। ये जो शिविर है ना पार्ट 2, फैंटास्टिक, बट पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड और डाइजेस्ट इट। और उसमें भी जो आपने अंतरोचित्य, बाह्यरोचित्य, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाप, जबरदस्त दैट वाज है। फैंटास्टिक। जबरदस्त है, ये तो मास्टर्स है, मास्टर का मास्टर है। આ બધા બીજ મંત્રો છે અને દરેક બીજ મંત્રનો પોતાનો પ્રભાવ હોય। હા, એટલે આમાં શું છે કે આ બધા ફ્રીક્વન્સીઓ છે, તરંગો છે। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह
परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विविध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमेन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।